कि लॉन्ग डिवीजन के अंदर ध्यान से देखना, जिसका भी आंसर मैच करना करेगा अच्छी बात है ना, जिसका नहीं करेगा वो अपनी मिस्टेक को आगे से नाम देगा। एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 4x 4 लिखा हुआ है, तो बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4x क्यूब से, राइट। 4x क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 4x पावर 4। अब 4x क्यूब को आप 4 से करो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 4x क्यूब इंटू 4 16x क्यूब। यहाँ पर साइन चेंज कर दो आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -5 और -16 कितना होता है? -21x क्यूब -7x स्क्वायर -11x प्लस 9, ऐसे काम करते हैं। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा कि -21x क्यूब मुझे चाहिए, तो मैं x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि आ जाए? बोलो, -21x स्क्वायर। तो जो बच्चा ये बातें सोच पा रहा है उसका मैथ्स हमेशा अच्छा रहेगा, और जो बच्चा इतनी बात नहीं सोच सकता है, सोचो ना आगे 10th 11th 12th मैथ्स पुअर हो जाएगा। इसलिए अपने बेसिक्स अच्छे करो। मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक होना अलग बात है। सबसे पहला काम होता है हमें पता होना चाहिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। मिस्टेक्स फिर भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो -21x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -21x क्यूब। अब -21x स्क्वायर को 4 से करो, जिसको जो ओरल नहीं कर सकता, जो हवा में नहीं कर सकता, वो रिटर्न नहीं कर ले। कितना होगा? 21 इंटू 4 84। साइन कौन सा आएगा? -84x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। अब -7 प्लस 84 कितना होगा बच्चों? प्लस होगा ना यार, तुम सोचो ना, 9th में आ गए तुम, बताओ 84 - 7 कितना होगा? 77। साइन कौन सा आएगा? प्लस। अब इतनी बात अगर नहीं सोच सकते तो गलत बात है। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको? बोलो मैं जल्दी बोलो। 77x। सुहानी तुम भी नहीं सोच पा रही। देखिए क्या ये ठीक है तेरा? तो फिर तो गलत है ना। 77x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 77x स्क्वायर। अब 4 से मल्टीप्लाई करो 77, बोलो 308x माइनस ये कैंसिल। अब बताओ ये कितना हो गया? -319x और प्लस 9। अब किससे मल्टीप्लाई करूँगा? -319 से। ये तुम सबने ऐसे किया है शांतु ने? ऐसे करना चाहिए ना बेटे। -319 इंटू एक्स कितना होगा? -319x। अब 4 को मल्टीप्लाई करो -319 से, -1 2। कुछ बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना आ गया बच्चों? 1 2 बोलो 8 5। तो ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वोशंट, राइट। इसे क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड। जल्दी बोलो। और इसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्लियर? तो डिवाइजर, ये क्वोशंट, और ये डिविडेंड, और ये रिमाइंडर। अच्छा एक तुम्हें एल्गोरिथम बताओ क्या होती है बच्चों, ये भी नोट कर लेना। बॉक्स में, रेड बॉक्स में डाल लेना या हाईलाइट करना, या रेड पेन नहीं है तो ऊपर टॉप पे लिखा करो क्या? डिविडेंड। बच्चों बोर्ड पर देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या बोले मैंने? पढ़ के बताओ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी अगर तुम घर पर बैठकर, इधर सुन लो बच्चों, इधर डिविडेंड को यहाँ पर लिखो। आज घर पर हाँ, ये डिविडेंड को यहाँ पर लिखो। सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, घर पे करना। डिविडेंड को यहाँ पर लिखना, डिवाइजर उठाना यहाँ पर लिखना, क्वोशंट को यहाँ पर लिखना, दोनों को मल्टीप्लाई करना और रिमाइंडर प्लस करना, तो आपका ये LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। तो ये मुझे आज होमवर्क है, समझ लो तुम्हारा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये प्रूव करके आना। पता चला मैंने क्या बोला? डिवाइजर को यहाँ लिखोगे, इनटू में क्वोशंट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रिमाइंडर प्लस करोगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आप आज होमवर्क है, समझ लो तुम्हारा, ये आप करके आओ। अब नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
मीन्स तुम दो अलजेब्राइक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हो। जब तक मैं ये रब करता हूँ मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, जल्दी मल्टीप्लाई करना दोनों को बच्चों, इतना टाइम नहीं बच्चों, जल्दी करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अभी दिखाओगे, आंसर बताओ क्या आता है। जब तक रब करो तब तक आंसर आ जाना चाहिए। फास्ट बच्चों फास्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करो। गुड, दो बच्चे, जल्दी बच्चों, दो बच्चों ने कर लिया है। फास्ट बच्चों, दो बच्चों ने कर लिया है, देखो 3। यस बच्चों, हो गया राइट। ईशान बेटे इधर देखो, आप x को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब x को -3 से करो, -3 है। अब 4 को x के साथ करो, 4x, 4 को -3 के साथ करो। अब इन दोनों को सोल्व करना है बच्चों, -3 प्लस 4 लाइट टर्म्स है ना, ये लाइट टर्म्स को हम प्लस माइनस करते हैं, पता है। तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, -3 प्लस 4 प्लस 1, राइट। तो साथ में x लगा दो, तो प्लस x और -12, तो ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया राइट। तो मल्टीप्लाई करना सभी को आना चाहिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा भी है तुम्हारी एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor of the polynomial 2x square plus 3x plus root 2। x minus 1 इसका फैक्टर है, वो बोल रहे हैं, आपको प्रूव नहीं करना, आपको चेक नहीं करना, आपको प्रूव नहीं करना, वो बोल रहे हैं कि x minus 1 इसका फैक्टर है। तो k की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू निकालनी है, k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। याद रखना बच्चों, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के बारे में एक मेन बेसिक बात तुमने क्या बताई थी मैंने बच्चों, कि x की वैल्यू आप x minus 1 को 0 से इक्वल करो। लेट x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1। ये x के लिए 1 मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। जब हमें प्रूव करना होता है कि प्रूव दिस इज अ फैक्टर, तो x के लिए 1 पुट करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसको जब हम पुट करते हैं ना, वो आंसर जो आता है वो रिमाइंडर होता है हमारा। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो क्या होता है, हमारा रिमाइंडर है, और वो 0 आना चाहिए अगर ये फैक्टर है। पर वो बोल रहे हैं कि फैक्टर है, प्रूव नहीं करना, फैक्टर है, आप k की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पहले 1 पुट करूंगा, राइट। तो जो भी आंसर आएगा उसको 0 से इक्वल करो, क्योंकि दिस मस्ट बी 0 क्योंकि फैक्टर है ये। तो आप x की वैल्यू 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, ठीक है। तो p ऑफ 1 का मतलब क्या होगा बच्चों, 2 into 1 square k into 1 plus root 2, and this answer should be 0। बोर्ड पर देखो आप सब, जो दोनों का मिक्सअप नहीं कर सकता वो बोर्ड पर देखिए। दिस आंसर शुड बी 0। क्यों 0, क्योंकि वो फैक्टर है, वो बोल रहे हैं फैक्टर है, तो ये आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इधर 2 into 1 square क्या होगा, 2 प्लस k प्लस रूट 2। k की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक तरफ करते हैं, बाकी सबको एक दूसरी तरफ। तो बताओ क्या करोगे आप, k को इधर ले जाओ या इन दोनों को इधर ले जाओ, 2 और रूट 2 वो प्लस का है ना, जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना वो प्लस का होना चाहिए बाद में। अब 2 को इधर ले जा, -2 माइनस रूट 2 ये k, तो k की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। समझ आ गया। जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, k की वैल्यू निकालनी होती है, वो प्लस का होना चाहिए। अगर मैं k इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस से फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा k को वही रहने दो, बाकी सबको उठा के दे दिया। अगर यहाँ माइनस k होता तो मैं माइनस k को इधर ले आता, कॉमन सेंस। जिसको भी निकालना है ना वो प्लस होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, यानी मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मैंने k को अकेला रखा, बाकी सबको उठाकर इधर ले, ठीक है। तो ये था k की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, ऐसे करने हैं। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर देखो आप, इसी एक्सरसाइज में पहले मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ। एक्सरसाइज 2.5 में एक क्वेश्चन है, क्योंकि आज होमवर्क तुम्हें काफ़ी मिलने वाला है। तो देखो आप सेकंड क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है 103 into 107, इसको सोल्व करो।
एक्सरसाइज 2.5 का ही सेकंड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो मैं आज करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड अभी होमवर्क भी मिल जाएगा। तो 2.5 का सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करोगे सिंपल वे, उन्होंने कहा है कि आप आइडेंटिटी का यूज करो। यस, आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, वो आप अभी देखना बच्चों बोर्ड पर। याद करो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, कौन बताएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। अच्छा अगर यह माइनस होगा तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए, नहीं बेटे नहीं, माइनस यहाँ माइनस आएगा और प्लस में ए। बस इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों, देखो आप यहाँ माइनस तो केवल यहाँ माइनस होगा। ऐसा क्यों बच्चों, माइनस ए इंटू माइनस बी क्या होता है प्लस, तो खाली यहाँ माइनस हो। अब आप देखते हैं बच्चों कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगती है, देखना बच्चों आप इसको आप बॉक्स में डाल देना, इस आइडेंटिटी को बॉक्स में डाल देना। अब बच्चों देखो 103 को लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 3 और इंटू में 107 को 100 प्लस 7, राइट। तो अब देखो आप ध्यान से कि इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों x प्लस ए और इसे बोल सकता हूँ मैं x प्लस बी, ओके राइट। अब उधर फॉर्मूला देखो आप कौन सा लगेगा, बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला। तो पहले आप फॉर्मूला लिख दो x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बताओ a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ, कंपेयर करो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो 7 और इन दो a और b को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 7, तो कितना आ गया बच्चों 7 प्लस 3 10x प्लस 21। मेरी बात समझिए। अच्छा मैंने x ले लिया, x का मतलब क्या होगा बच्चों बताओ 100, x का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 100, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 100, तो 100 का स्क्वायर कौन बताएगा, 4 जीरो आ जाएंगी बच्चों यहाँ पर, और 7 और प्लस 10 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, इट्स ओके। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे आप 100। अब इसको प्लस करना, कितना है बच्चों 11,000, राइट। अब जल्दी से बच्चे, सभी बच्चे मुझे 97 इंटू 96 अभी सोल्व करके दो, 97 इंटू 96 अभी सोल्व करो। इसी मेथड से आप 97, अच्छा बच्चों देखो आप, जैसे मैंने 97 को अब बच्चों पहले लिखा था प्लस में क्योंकि वो 100 से ज़्यादा था, अब ये 100 से कम है तो 100 माइनस की और इंटू में 100 माइनस 4। अब ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पर a है वहाँ पर क्या पुट करोगे आप 3, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करोगे 100, जहाँ पर a है वहाँ पर 3, जहाँ पर b है वहाँ पर 4। इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 90 प्लस 7 लिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है वो, कोई बात नहीं। आप 90 प्लस 7 लोगे और 90 प्लस 6 लोगे तो ऊपर वाली आइडेंटिटी लगाओ। सभी ने 90 प्लस किया था, सभी ने, किसने ऐसे किया है, ठीक है गुड। तो आप 90 प्लस 7 और 90 प्लस 6 लोगे तो ऊपर वाली आइडेंटिटी लगाओगे। 100 माइनस 100 में थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है ना, जीरो जल्दी आ जाता है, ठीक है ना, और प्लस माइनस भी करना आसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो तुम्हारा मन करे, ठीक है ना। वैसे तो बात से 100 वाली फिगर ज़्यादा इजी रहती है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों देखो आप a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला किसी को याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा चलो ब्रैकेट ओपन करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट ओपन करके बताना मुझे, देखो किसका मैथ सच है। 3ab इंटू a, a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। अब 3ab को b से करो, तो b इंटू b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो 3a इंटू b स्क्वायर, 3a और साथ में b स्क्वायर। चल रहे समझ आ रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद करेंगे, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, क्लियर हो गया, एक ही बात है। अब ये तो था a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर मैं a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पूछूं तो
देखो आप होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी। ये सब फॉर्मूले में कल सुनूंगा, कल भी क्लास है, ये सारे फॉर्मूले सुनूंगा मैं। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब करो बच्चों मल्टीप्लाई, 3ab को ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी, ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करना सीख। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 3ab को b से करो तो अच्छा प्लस क्यों आया, देखो आप यहाँ प्लस क्यों आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर सारे प्लस में है, यहाँ ये माइनस और ये माइनस, क्लियर, समझ आ रहा है। तो ये आप देखिए। अब इसके बाद ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म है। अब ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया। अब एक काम करो 2x माइनस 3y होल क्यूब, बताओ बच्चों कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे 2x माइनस 3y होल क्यूब, ये बढ़िया है। तो जहाँ a है वहाँ पर क्या लिखोगे आप 2x, जहाँ b है वहाँ पर क्या लिखोगे 3y। करो इसको सोल्व करो जल्दी से, पांच बच्चों इसको सोल्व करो, ये आइडेंटिटी लगाओ 2x का होल क्यूब, बताओ 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a की जगह पर 2x लिखोगे ना, 2x ब्रैकेट में ऊपर होल क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8x क्यूब, समझ आया। ऐसे 3y का होल क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27y क्यूब, राइट। करो इसको फॉर्मूले में पुट करो, देखो मैं डिपेंड करता है, मान लो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें फॉर्मूला ऊपर वाला याद है नीचे वाला याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वैल्यू पुट करो, अपना अलजेब्रा अच्छा रखो। a की वैल्यू पुट करो बच्चों 2x का होल क्यूब, b की वैल्यू पुट करो 3y होल क्यूब, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2x, b की वैल्यू क्या है 3y और यहाँ पर 2x माइनस 3y। अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो ऐसे वैल्यू पुट करो सबकी नीचे बोर्ड पर। 2 होल क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 8x क्यूब 27y क्यूब। अब बच्चों पहले इनको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18xy और ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 3y। अब अपनी ब्रैकेट ओपन करो, जैसे यहाँ ब्रैकेट ओपन करनी नहीं सीखा है ये वाली ब्रैकेट, ऐसे यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट। 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब करना बच्चों, 18 इंटू 2 कितना होगा 18 इंटू 2 बच्चों क्या हो रहा है दिव्यांश 18 इंटू 2 कितना होगा बच्चों 36 x स्क्वायर y, x इंटू x स्क्वायर y। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 18 इंटू 3 कितना होगा 54xy स्क्वायर। यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, यहाँ का आंसर है। समझ आ गया सभी को, क्लियर हो गया। आप ये वाला मेथड लो या ऊपर वाला मेथड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिखो आप x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये बच्चों बोर्ड पर लिखना। अब थ्री टर्म्स हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, कोई याद है किसी को, a प्लस बी होल स्क्वायर लिप्स पे मूवमेंट बाद में होती है, क्यों क्योंकि तो सुनकर बोलती है, छोटी चीज़ याद होनी चाहिए ना तुझे, है ना, टीचर से उससे सीखते हो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं आपको abc की टर्म पे याद करवाता हूँ, बोर्ड पर लिखना बच्चा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 टर्म्स आ गई। तो अब मेरे साथ साथ बोलना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, बोलो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। पहले एक बार a और b होगा मल्टीप्लाई, एक बार b और c मल्टीप्लाई होगा, एक बार a और c मल्टीप्लाई होगा और साथ में 2 लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला देखो याद करना बहुत आसान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एग्री बच्चों, राइट। अब आप क्या करो सभी, इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन मुझे भी करके दिखाओ 2x प्लस 3y प्लस जेड होल स्क्वायर करना बच्चों, इसको सोल्व करना, आइडेंटिटी लगाओ, राइट, और इसको सोल्व करो।
जहाँ a है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे आप 2x, जहाँ b है वहाँ पर 3y और जहाँ पर c है वहाँ पर z। मैं ऑन कर रहा हूँ, ये सोचो। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, 2x प्लस 3y प्लस z होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ लगा रहा हूँ मैं। तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या होगा बच्चों, ये a है और ये b है और ये c है, तो 2ab का मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये क्या हो गया बच्चों 2ab प्लस 2bc, bc का मतलब b की वैल्यू क्या पुट करोगे 3y और c की वैल्यू क्या पुट करोगे आप z और प्लस में 2ca, c क्या है बच्चों z और a की वैल्यू क्या है बच्चों 2x। तो इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करो, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 3 12xy प्लस 2 इंटू 3 6y प्लस 2 इंटू 2 4x। ये आंसर क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, हाँ दैट्स द सिंपल। अब बच्चों मैं इसी में क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, x माइनस 3y माइनस जेड होल स्क्वायर, इसको इस पर आइडेंटिटी लगाओ, तो कैसे लगाओगे बच्चों को बताइए, बताओ इसमें से a की वैल्यू क्या होगी। पहले आप बताइए इसको कैसे लिखोगे, बोर्ड पर देखो आप, क्योंकि बच्चे साइन में बड़ी मिस्टेक करते हैं। इधर देखना बच्चों आप, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस माइनस 3 इंटू वाई, बोलो बच्चों माइनस 1 इंटू जेड, यस और नो? बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ माइनस है, यहाँ मैंने प्लस किया, माइनस 3 ब्रैकेट में, यहाँ माइनस है प्लस ब्रैकेट में माइनस में, ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि वो माइनस प्लस ताकि तुम इस फॉर्मूले से नहीं बेटे, इस फॉर्मूले को लगा सको इजीली। आप इस फॉर्मूले की वैल्यू, कई बच्चों से बड़ी मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो a की वैल्यू x पुट कर देंगे, b की वैल्यू 3y पुट कर देंगे, वो गलत है। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी बच्चों जो इस फॉर्मूले पुट करोगे आप, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कौन बताएगा माइनस 3y, b की वैल्यू कौन होगी माइनस, तो इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए है ना बच्चों, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए। अब ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है माइनस 3y और c की वैल्यू क्या है, अब उस फॉर्मूले पुट करो, करो और आंसर बताओ। अब उस फॉर्मूले पुट करो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपने ऐसे एडजस्टमेंट करनी है साइन की, नहीं तो जो अच्छे बच्चे उनसे गलती नहीं होती। ठीक है, ये सोचो, बोर्ड पर देखना आप, जिस बच्चे को नहीं आता वो बोर्ड पर देखिए, उस आइडेंटिटी का यूज करो आप। तो ए स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 3y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 3y। तो आप ये जो वैल्यूज है ना वहाँ पर पुट करते जाओ, प्लस 2bc, आवाज नहीं बच्चों, b की वैल्यू क्या है माइनस 3y और c की वैल्यू क्या है माइनस जेड प्लस 2ca। आइडेंटिटी कल सुनूंगा तो सब याद होनी चाहिए, जो तुम आइडेंटिटी बताइए मुझे आज, ठीक है ना। सी ए का मतलब माइनस जेड और a का मतलब क्या होगा x, तो इसको सोल्व करो, क्या आएगा बच्चों आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कौन बताएगा, माइनस 3 स्क्वायर कौन बताएगा, प्लस 9 माइनस 3 स्क्वायर क्या होता है माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ना, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा बच्चों, माइनस का क्यूब, अगर यहाँ क्यूब होता तो माइनस की ऑड पावर हो तो माइनस होता है, तो इवन पावर हो तो प्लस होता है। माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। बताओ ये माइनस कहाँ चला गया, सब माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ बताओ क्या होगा, प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 2 6x। यहाँ बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, प्लस 6y प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6yz। यहाँ बताओ आगे, बताओ माइनस 2z, ये आंसर होगा। पता चला कि मैथ्स क्या है, ऐसा अलजेब्रा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा जिससे प्लस माइनस की तुम्हारी कोई मिस्टेक